गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। आज डेट कौन सा है? आज 13 तारीख है। बच्चों, आज हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग ग्रामर, ठीक है? तो एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने चॉकलेट खाया है? जी सर। खाया है? जी सर। अच्छा लगता है खाना? जी सर। सब लड़का कोई एक एक चॉकलेट का नाम बोलो। बोलो तुम एक चॉकलेट का। डेयरी मिल्क। तुम बताओ। कैंडू। किटकैट। पल्स। पल्स। तुम? किटकैट। वेरी गुड। तुम बोलो। पर। तुम? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप। बहुत बढ़िया। ये सब समय चॉकलेट का नाम। अच्छा बोलो कि मैं चॉकलेट का उदाहरण क्यों लिया? बच्चों, हम लोग आज चॉकलेट पर ही पूरा नाम को खत्म करें, ठीक है? डेफिनेशन में बहुत बड़े, परिभाषा बहुत रटे, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरह से समझेंगे, क्योंकि हम याद नहीं करवाते हैं, हम समझाते हैं। समझाते हैं कि नहीं? चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले दुनिया में जो भी चीज है, धरती पर जो भी चीज है, हर किसी का कुछ न कुछ नाम होता है, या जिसका हम नहीं भी जानते हैं उस चीज का भी कुछ न कुछ नाम होता है। तो वह नाम जो ही है वही नाउन है। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है? मार्कर। तो मार्कर क्या हो गया? नाउन हो गया। पंखा नाउन, बोतल नाउन, राम नाउन, गंगा नाउन, सपना नाउन। मतलब नाम जो भी है वो सारा नाम। समझ में आ गया? जी सर। अब देखो है क्या, इसको समझाने के लिए हम एक अपना तरीका से चॉकलेट के उदाहरण लेकर पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग समझने का प्रयास करें। अगर आप लोगों से कोई प्रॉब्लम होगा या आप नहीं समझ पाएंगे तो हमको लास्ट में बताना। पहले मैं पूरा क्लियर कर। देखो बच्चों, नाउन। नाउन तो समझ में आ गया? जी सर। कि जो भी नाम है सभी क्या हो जाएगा? नाउन। नाउन हो जाएगा। इसको समझने के लिए नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है कॉमन नाउन। कमेंट नहीं करेगा तुम लोग। प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन। मिनरेबल नाउन। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं चॉकलेट का नाम क्यों बोलूं। समझ में आ गया? अब देखो हम क्या बोलेंगे? चॉकलेट। CHOCOLATE, यही होता है चॉकलेट। अब बताओ, अगर हम तुमसे पूछते हैं कि चॉकलेट लाओ तो मेरे लिए कौन सा चॉकलेट लाएगा? कोई भी चॉकलेट ला देगा। कोई भी चॉकलेट ला देगा। जैसे अगर हम कहेंगे कि आप जाइए बाजार और मेरे लिए चॉकलेट लाइए, तो आप लाएंगे डेयरी मिल्क हो सकता है, किटकैट हो सकता है, नेस्ले हो सकता है, पल्स हो सकता है। एक लड़का बोला था लॉलीपॉप। लॉलीपॉप भी हो सकता है, जिसमें चॉकलेट का मतलब, या लेमन जूस भी हो सकता है। ट्रेन में जो मिलता है 8 आना 4 आना में जो बहुत सारा मिलता है, उस टाइप का। समझ में आ गया? तो चॉकलेट अगर कहेंगे तो कोई भी हमको ला के दे सकता है। तो चॉकलेट जब बोले तो पूरा चॉकलेट का इससे बोध हो गया। इसीलिए यह कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। यह जातिवाचक संज्ञा है। अगर कहेंगे लड़का, तो लड़का मतलब कौन सा लड़का? यहाँ का लड़का, पटना का लड़का, दिल्ली का लड़का, ऑस्ट्रेलिया का लड़का, ब्रिटेन का, कहाँ का लड़का? दुनिया में हर जगह का लड़का। यानी लड़का बोलने से पूरा लड़का समुदाय, मतलब पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है। इसीलिए लड़का कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। समझ में आया? अब देखो, चॉकलेट बोले, चॉकलेट कौन सा हो गया? ये कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन नाउन। अब देखो कि हम कहेंगे कि तुम जाओ और मेरे लिए एक पर्क लेकर आओ। तुम मेरे लिए एक पर्क लेके आओ।
या तुम जाओ और मेरे लिए एक किट कैट लेके आओ। तुम जाओ मेरे लिए एक डेयरी मिल्क लेके आओ। यानी पार्क लेके आओ, किट कैट लेके आओ, डेयरी मिल्क लेके आओ। अगर हम कहेंगे तुम बच्चा जाओ और मेरे लिए डेयरी मिल्क लाओ, तो तुम मेरे लिए सिर्फ डेयरी मिल्क लाएगा। तो कोई खास चॉकलेट हुआ, जैसे हम कहते हैं कि सपना इधर आ, तो कौन सी सपना लड़की आएगी, ना कि दूसरा कोई आ जाएगा। अगर कहेंगे मोहन इधर आ तो मोहन आएगा, दूसरा तो नहीं आएगा। यही है कि अगर हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि पर्क लाओ तो कोई खास चॉकलेट लाएगा, किटकैट लाओ तो कोई खास लाएगा, डेयरी मिल्क लाओ तो कोई खास लाएगा। इसीलिए जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान, जैसे पटना कहेंगे तो पटने होगा, मुंबई कहेंगे तो मुंबई होगा, मोहन कहेंगे तो मोहन ही होगा। यानी खास किसी का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति वस्तु स्थान जो भी हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रॉपर नाउन। तो बच्चों बताइए पार्क कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। किटकैट प्रॉपर नाउन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर। अब बताओ, अब हम कहेंगे कि आप जाइए। अब हम समझिए कॉमन नाउन समझ लिए, प्रॉपर नाउन समझ लिए। आप देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है। हम कहते हैं जाओ और एक डब्बा चॉकलेट लाओ। मान लो हम यहाँ से गए, पल्स लाए, इसमें बहुत सारे चॉकलेट, मान लो 100 पीस रहता है, बहुत सारा चॉकलेट, एक डिब्बा में चॉकलेट ले आए। यानी कितना चॉकलेट लाए? चॉकलेट का पूरा समूह लेके आ गए। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे वर्ग में 25-50 लड़के हैं तो भीड़ है एक साथ, है ना रे? तो ये तुम्हारा हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया। अगर मेला है क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी है क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो गया। चाबी का गुच्छा है क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। समझ में आया कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जहाँ समूह का बोध होता है। जैसे हम कहेंगे चॉकलेट लाओ, पूरा तुम कार्टून भर के चॉकलेट ला दिया, ये क्या हो जाएगा? इसी तरह अगर कहेंगे बिस्किट का डब्बा लाओ, मान लो एक ब्रिटानिया का बिस्कुट लिया, एक डब्बा में बिस्कुट है, उसमें बहुत सारे बिस्कुट है, 25, 50, 60, 100 बिस्कुट है, वो कौन सा नाम हो गया तुम्हारा? कलेक्टिव नाउन। इतना तो समझ में आ गया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। चलो बच्चों अब आते हैं हम अगला मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के लिए आते हैं। देखो मटेरियल नाउन क्या होता है, इसके हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं हिंदी में? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? देखो यही जो मान लो ये पर्क है, ये किटकैट, यानी चॉकलेट बनाने के लिए कुछ न कुछ मटेरियल चाहिए होता है। मटेरियल होगा ना, जैसे मान लो इसको हम बनाने के लिए लेते हैं मिल्क, लेते हैं वाटर, उसके बाद शुगर लेते हैं, वाटर लेते हैं, इसी तरह से और भी चीज लेते होंगे। चॉकलेट बनाने के लिए आटा है, मैदा है, लौंग है, इलायची है, दुनियादारी, बहुत सारी चीज लेते हैं। यानी ये सब जो चीज है इसको बनाने के लिए जो जरूरी है, ये सब तुम्हारा हो जाएगा मटेरियल। और इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। जैसे मिल्क है, तो कोई ये कह सकता है कि जाके मुझे 4 मिल्क दे दो? कोई नहीं कहेगा मुझे 1 केजी दे दो, 2 केजी दे दो, 250 ग्राम दे दो, 500 ग्राम दे दो। चावल को गिन सकते हैं, लेकिन चावल मटेरियल नाउन है, बेचने के लिए उसको हम तौल के बेचा जाता है। जैसे हम जाएंगे बगल के दुकानदार को कहेंगे सेठ जी मुझे 5000 चीनी दीजिए, तो हमको तो बार के मुंह रगा देगा, नहीं रगा रहे। 5000 चीनी गिनती करते करते उसका 2 दिन बीत जाएगा कि नहीं बीतेगा? इसीलिए तो इसका दूसरा डिफिनेशन ऐसे भी मान लो कि जिसको नाम तोड़ के बेचते हैं, गिन के नहीं बेचा जाएगा, वो क्या होगा? जैसे पानी, कहेंगे तुम जाओ और मेरे लिए 10 पानी लेके आओ, संभव है? पानी को हम मतलब क्वांटिटी उसका बताते हैं, कैसे? मेरे लिए 200 ग्राम लाओ, 100 ग्राम लाओ, 50 ग्राम लाओ, 250 ml लाओ, ये सब है कि नहीं? तो आप मटेरियल नाम समझ गए। अब बताइए चीनी कौन सा नाम है? मटेरियल नाम। दूध कौन सा नाम है? पानी कौन सा नाम है? ये सब समझ गए मटेरियल नाउन क्या होता है। ऐसे ऐसे अनेक एग्जाम्पल है, जब मैं आपको पेपर पे दूंगा तो आपसे टिक करवाऊंगा कौन सा है क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है?
देखो चॉकलेट खाने के बाद जो एहसास होता है जैसे किट काट खाए वाह। तो पांचवा क्या समझा रहे थे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा थोड़ा पानी पी लें, थक गए पी सकते हैं रे? जी सर। सर अच्छा थैंक यू बच्चा। अब देखो थोड़ा सा एनर्जी मिला पानी पीने से, क्या क्लास के बाद आप लोग भी पी लेंगे। अब देखो लास्ट बता रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे हम मान लो किट कैट चॉकलेट खा लिए या डेयरी मिल्क चॉकलेट खा लिए, तो खाने के बाद जो एहसास होता है वाह क्या बात, क्या है? कहेंगे वो लड़की कितनी घमंडी, वो कितना एटीट्यूड में, वो जो फीलिंग है, वो जो एहसास, ओह क्या बात, वाह क्या खूबसूरत, समझा गया? तो वो जो एहसास है, फीलिंग जो बताता है, वो कौन सा नाम होता है? अब सब दिन हम ट्रेन वाला लेमन जूस खाते हैं, मान 1 रुपया में 5 वाला, आज हम खा लिए डेयरी मिल्क, तो मजा तो आएगा उससे? नहीं आएगा रे, कहेंगे ना वाह कितना सुंदर। तो वो जो एहसास है ना, फीलिंग जो आया, वही कौन सा नाम होगा? बता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो बच्चों आप बताइए नाउन में जो हमने बताया कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, रिलेटिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें किसी को कोई समस्या भी है? अब देखो ये तो ऑनलाइन क्लास हो गया, ऑफलाइन में हम इसका सारा तुम्हें सभी का डेफिनेशन बताएंगे, क्या होता है नहीं होता उसको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि उतना वीडियो अगर हम बनाने लगे तो पता चलेगा कि एक नाउन में 4 दिन हमारा क्लास है। तो आप लोग देखें और इसके बाद ऑफलाइन करने के लिए आप बैठ के पढ़ें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें। अगर इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो मेरा एक नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर फोन नंबर सही है, इस पर आप इस नंबर पे 9110098454, ये वाली ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, नहीं तो इस व्हाट्सएप पे करें, मैं आपको वहां से सॉल्व करके दे। धन्यवाद, थैंक यू।